स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो है वो वीडियो यहाँ पर फार्मूला रिवीजन, जिसका यहाँ पर मैं आपको बेसिक एंड कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट धमाकेदार वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे आज अपने फार्मूला रिवीजन के चैप्टर पर। और यह फार्मूला रिवीजन आपके फ्रेंड्स पेपर में जो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें जो फार्मूला पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा ये फार्मूला रिवीजन का जो फंडा है बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। सबसे पहले फार्मूला रिवीजन में मैं फ्रेंड्स बात करूँगा यहाँ पर नंबर्स की। यहाँ पर नंबर्स मतलब क्या होते हैं, यहाँ पर जितनी यहाँ पर संख्याएँ यहाँ पर पूछी जाती हैं फार्मूला रिवीजन में, इस नंबर्स की यहाँ पर बात करेंगे और यह नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स फार्मूला रिवीजन में यह नंबर्स की बात करेंगे हम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स में फ्रेंड्स अब क्या पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर प्राकृतिक संख्याएँ यहाँ पर पूछी जाती हैं। नंबर्स की बात करें तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके अपने पहले क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन पर। फ्रेंड्स फार्मूला रिवीजन बेसिक एंड कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। तो फ्रेंड्स फार्मूला रिवीजन यानी बेसिक एंड कॉन्सेप्ट में आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल अब मैं आपको रख रहा हूँ यहाँ पर फार्मूला रिवीजन में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स की। तो ये रहा स्क्रीन के सामने। तो फ्रेंड्स नंबर्स की यदि बात करें तो यहाँ पर हमारा वीडियो है नंबर्स की बात करें, और नंबर्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। सभी फार्मूला का नोट्स बना लेना और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होंगे। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएँ यानी हम बात करेंगे इस यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की, यानी यहाँ पर जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर, हिंदी में इसे बोलते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, उसे हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हम अपने लाइफ या जीवन में यूज़ करते हैं संख्याएँ, और वो संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम किसी वस्तु को गिनने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। जैसे यदि यहाँ पर लिखने की बात करें तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ऐसी डैश यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये जितनी संख्याएं यहाँ पर नेचुरल हैं उन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, प्राकृतिक संख्याएं, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब यदि नेक्स्ट यहाँ पर हेडिंग की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों वो यहाँ पर है होल नंबर्स। होल्स नंबर किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। अब यदि पूर्ण संख्याएँ की बात करें तो पूर्ण संख्याएँ फ्रेंड्स वो संख्याएँ होती हैं जो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती हैं और 1, 2, 3 डैश करके यहाँ पर लास्ट अनंत तक यहाँ पर चलती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे आएगा 0, 1, 2, 3, 4 डैश। तो ये सभी संख्याएं जो सामने देख रही हैं जो 0 से स्टार्ट हो रही हैं और अनंत तक यहाँ पर चल रही हैं, इन्हें हम बोलेंगे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएँ। अब फ्रेंड्स ये सभी आप नोट्स बना लेना एक ही यहाँ पर कॉपी पर, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं एंड होल नंबर पूर्ण संख्याएं, ये सभी जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स नंबर्स में यहाँ पर टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर्स, जिसे इंग्लिश में हिंदी में यहाँ पर बोलते हैं संख्याएँ। जिसमें पहले हमने बात की यहाँ पर किसकी, पहले हमने बात कर ली यहाँ पर नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएँ, दूसरे पर हमने बात कर ली होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर संख्याओं के बाद में चलते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर अगली वाली जो संख्या की बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस इवन नंबर्स, यानी यहाँ पर इसे हिंदी में बोलेंगे सम संख्याएँ। क्या होती हैं सम संख्याएँ, बेस संख्याएँ जो यहाँ पर 2 से कट जाएँ उन्हें हम सम संख्याएँ बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश। तो फ्रेंड्स ये सभी संख्याएं जो होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 12 और अनंत तक भी यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, यहाँ पर लिख लेंगे आप हेडिंग से कि बेस संख्याएं। यहाँ पर सम संख्याएं की पहचान क्या है कि बेस संख्याएं जो यहाँ पर 2 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी विभाज्य हो, यानी वह संख्या जो यहाँ पर क्या हो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं यानी सम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद यदि हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर दूसरी यहाँ पर हेडिंग क्या हो गया, यहाँ पर ओड नंबर विषम संख्याएं।
तो यहाँ पर अब लिखेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी यहाँ पर फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 से विभाज्य हो रही हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सम संख्याएं बोलेंगे। अब यदि 2 से विभाज्य ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। तो ये जो संख्याएं जो मैंने आपको जो नीचे यहाँ पर लिखकर मैं बता रहा हूँ, ये सभी विषम संख्याएं हैं। क्यों हैं विषम संख्याएं? क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, यानी 2 के पहाड़े में इसमें से कोई भी संख्या नहीं आ रही है, तो इन्हें हम बोलेंगे इंग्लिश में ऑड नंबर, एंड हिंदी में यहाँ पर बेनिफाइड डिवाइड करेंगे विषम संख्याएं से। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, जो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और ये सभी यहाँ पर जो संख्याएं मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सभी आप इसके नोट्स बना लेना, कॉपी पर उतार लेना। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर संख्याएँ आपके स्क्रीन के सामने ये सामने रहीं। तो नेक्स्ट संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर क्या है, अब इस पर यहाँ पर पहली है यहाँ पर प्राइम नंबर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट जाएं और 1 से कट जाएं, इसके अलावा किसी से ना कटें, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। आप इसे नोट्स में बना लेना, लिख भी लेना फ्रेंड्स कि अभाज्य संख्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिख भी लेना, या तो आप अगर लिखना चाहो तो कि यहाँ पर बेज संख्याएँ, यहाँ पर लिख लेना आप कि बेज संख्याएँ, बेज संख्याएँ जो 1 से यहाँ पर खुद से कटें, उसे क्या बोलेंगे हम फ्रेंड्स, बताइए आप दोस्तों। उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। और ये सभी नोट कर लेना आप, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और ये आप नोट कर लेना फ्रेंड्स। अब इसके बाद यदि हम आगे की बात करें तो अभाज्य संख्या के बाद अब हम फ्रेंड्स किसकी बात करेंगे वो आप देखेंगे, जानेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम प्राइम नंबर की बात करें तो ये होती कौन कौन सी हैं अभाज्य संख्याएं, तो उसे आप एक नोट्स में बना लेना, लिख लेना कि अभाज्य संख्याएं यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे अगर आपको पेपर में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पर क्या होती है 2, अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 2 होगी फ्रेंड्स, 3 होगी, इसके बाद 5 होगी, 7, इसके बाद 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होगी, इसके बाद 13 होगी, 13, इसके बाद ऐसी डैश चलती रहेगी। तो ये सभी संख्याएं जो मैंने तुम्हें सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, जो सिर्फ 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। और ये अब नोट कर लेना फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो भाज्य संख्याएं, तो अब हम बात करेंगे इस भाज्य संख्या यानी जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो फ्रेंड्स यहाँ पर खुद से भी कट जाती हैं और अन्य किसी संख्याएं से भी कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर भाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, फिर 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, फिर 10, और फ्रेंड्स यहाँ पर 10 के अलावा यहाँ पर 9 भी आ जाएगा, इसके बाद 10, उसके बाद 11 नहीं 12, फिर 13 नहीं, इसके बाद 14 डैश चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो संख्याएं जो 1 से भी कट जाएंगी, खुद से भी कट जाएंगी, इसके अलावा और भी किसी संख्या से यहाँ पर विभाज्य हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी, उन्हें हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। और ये आप नोट कर लेना नोट्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए और सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो आप यहाँ पर नोट कर लेना कि यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं पूछेगा पेपर में, तो वहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये 2 होगी। इसके बाद क्वेश्चन में पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, ये 4 होगी। और ये दोनों संख्याएं आप नोट कर लेना, हर एक ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता है पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो इसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर नेक्स्ट संख्याएँ हैं, जिसमें पहली यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर्स यहाँ पर फ्रेंड्स है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। अब क्या होती है परिमेय संख्या, उसे जानेंगे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ।
परिमेय संख्याएं फ्रेंड्स वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर नोट मत करना, सिर्फ इतना आप दिमाग में डाल लीजिए कि वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है उन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे 22/7 यहाँ पर जैसे आप ले लेना, यहाँ पर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जैसे 2/3, 22/7 और यहाँ पर कितना 3/4। तो ये सभी संख्याएं जो होती हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं के यहाँ पर लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं के लिए लिखा जाता है। इसके अलावा वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है ये है कि यहाँ पर अंश और हर के फॉर्म में जिसे नहीं लिखा जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इनरेशनल नंबर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याएं जैसे क्या होती हैं, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे यहाँ पर रूट में लगाया 3, रूट में लगाया यहाँ पर 5 और यहाँ पर पाई। तो पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये आप बताइए। तो यहाँ पर जो पाई होती है पाई, तो पाई एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। और इससे भी तो आप नोट कर लेना कि पाई यहाँ पर कैसी संख्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोट कर लेना कि यहाँ पर पाई, तो ये जो संख्याएं मैंने आपको लिखी हैं √3, √5 या पाई, तो ये यहाँ पर पूछेगा कि पाई में यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका जो मान होता है 22/7 वो यहाँ पर क्या होता है, वो एक यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो ये दोनों बातें आप नोट कर लेना और ये कॉन्सेप्ट नोट्स बना लेना कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर जगह ये आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में अब यहाँ पर एक नंबर्स की और बात करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्याएँ यानी इंटीजर नंबर वे नंबर्स होते हैं जो यहाँ पर बीच में 0 होता है, इसके आगे भी लिखते हैं, मतलब सभी प्लस माइनस 0 यहाँ पर जितनी संख्याएँ हैं सभी इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। जैसे 0 के यदि दाएँ साइड में यानी राइट साइड में यदि देखेंगे तो 0 1 2 3 4 डैट चलता रहेगा, और 0 के इधर यानी लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 डैट चलता रहेगा। तो ये सभी संख्याएं यहाँ पर जो होती हैं प्लस माइनस में एंड 0 को लगाकर, ये सभी यहाँ पर क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। और ये आप नोट कर लेना कॉपी में फ्रेंड्स, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और धांसू फ्रेंड्स बनाए हुए हैं। अब आप यहाँ पर आगे के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक हमारा आ गया है जिसमें हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं कि फ्रेंड्स जैसे बहुत ही बड़ी संख्याएँ दी होती हैं, जैसे यहाँ पर जे वाली संख्या अगर दे रखी हुई है तो ये बहुत बड़ी संख्या होती हैं, और इसे हम डिवाइड यहाँ पर कैसे करेंगे, तो उसी के लिए यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर रूल निकाले हुए हैं, और रूल निकालने के लिए उसका जो नाम दिया है वो नाम दिया है रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। अब क्या होते हैं नियम, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें पहले यहाँ पर हेडिंग की, तो पहला हेडिंग यहाँ पर क्या है 2 से भाज्य। यदि कोई भी संख्या यहाँ पर 2 से भाज्य अगर होगी तो उसमें क्या करेंगे फिर कि लास्ट के जो 2 डिजिट, मतलब यहाँ पर लास्ट का जो डिजिट होगा वो यहाँ पर 2 से भाज्य होगा। कैसे होगा वो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी 2 4 2 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यदि लास्ट का जो नंबर है वो यदि यहाँ पर 2 से भाज्य है तो यहाँ पर देखेंगे जैसे 6 है, 2 से क्या भाज्य है बिल्कुल है। 2 1 जा 2 3 जा 3 भाज्य हो गया। तो यहाँ पर 2 से विभाज्य का नियम यही कहता है कि लास्ट का जो अंक है यानी 6, यदि वो 2 से विभाज्य हो रहा है तो इसका जो पूरा अंक है, पूरी यहाँ पर जो डिजिट का अंक लिखा है ये पूरा 2 से भाज्य होगा, और बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। इसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है देखेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, संख्याएं जो कोई सी भी संख्या दी होगी यदि उनके अंकों का जोड़ यानी योग यदि 3 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 1 3 5, यानी यहाँ पर संख्या लिखी 135, ये वाली संख्या लिखी। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये संख्या जो लिखी है इसमें जो जितने अंक हैं 1 3 5 ये सभी का जो योग है जोड़ वो 3 से भाज्य है या नहीं है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे 1 लिया प्लस करके 3 लिया प्लस करके यहाँ पर 5 लिया। अब यहाँ पर अंकों का जोड़ देखेंगे कितना है 5 3 8 8 1 9,
यानी आ गया यहाँ पर 9। 9 यहाँ पर देखेंगे 3 से भाज्य है क्या, 3 1 जा 3 3 जा, यानी 3 से भाज्य हो गया पूरा यहाँ पर जोड़। तो ये पूरा जो यहाँ पर संख्या होगी 135, ये सभी यहाँ पर 3 से भाज्य होगी और डेफिनेटली होगी। इसके बाद अगले यहाँ पर रूल्स की बात करें तो यहाँ पर 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से भाज्यता के नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर देखेंगे। 4 से विभाज्य का नियम ये कहता है कि कोई भी हमने संख्या ली 400, जैसे 32 हमने संख्या ले ली है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 432 हमने संख्या ली है। अब 4 से भाज्य का नियम ये कहता है कि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, ध्यान से देखना, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यदि यहाँ पर 4 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या यहाँ पर 4 से भाज्य होगी। जैसे लास्ट डिजिट यहाँ पर कितना है हमारा पास, जो देखेंगे लास्ट डिजिट हमारा है यहाँ पर 32 यानी 32, ये 4 से क्या भाज्य है, बिल्कुल है। 4 1 जा 4, 4 8 32, यानी 8 यहाँ पर आ गया है हमारा, तो ये भाज्य होगी, 4 से भाज्य हो गई। इसलिए ये पूरी संख्या 432 जो लिखी हुई है 432, ये पूरी संख्या यहाँ पर क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। यानी लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, 4 से भाज्य करेंगे, यदि वो भाज्य हो जाएगी तो पूरी संख्या यहाँ पर 4 से भाज्य होगी। इसके बाद नेक्स्ट वाली यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर 5 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5, यानी यहाँ पर 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या यदि होगी, जैसे हमने कोई संख्या लिखी यहाँ पर 1 5 5 0, या यहाँ पर लिखी 1 5 5 5। अब जैसे हमने ये 2 संख्याएं लिखी हैं, 5 से भाज्यता का नियम ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5 डिजिट, देन यहाँ पर क्या होगा, फाइंड द आंसर। तो यहाँ पर रूल्स ये कह रहा है, यहाँ पर 150 यहाँ पर देखा, 155 देखा। तो यदि यहाँ पर 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि लास्ट डिजिट 0 हो या लास्ट डिजिट 5 हो तो वो पूरी संख्या जो होगी, वो पूरी संख्या यहाँ पर क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। यदि लास्ट अंक 5 हो या 0 हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, 5 से विभाज्य होगी, यानी डिविजिबिलिटी होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो 8 से भाज्यता का नियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, वो हम देखेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, वो हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे हमने कोई संख्या यहाँ पर ली 4 1 2 8, जी हमने संख्या ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, जी 4 हमारे पास दे रखा है, 4 1 2 8 है। यदि यहाँ पर संख्या के लास्ट 3 अंक, 8 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है फ्रेंड्स, देखते रहना ध्यान से। यदि संख्या के 3 अंक यदि यहाँ पर 8 से भाज्य हैं तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से यहाँ पर भाज्य होगी। जैसे यहाँ पर देख लेंगे 1 2 8 लेकर, 1 2 8 लेकर देखेंगे, आप देखेंगे कि जी 8 से विभाज्य है, बिल्कुल है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पर 4 बचा, तो 8 6 8 छंग 48, यानी 16 यहाँ पर भाज्य हो गया पूरा। तो ये यहाँ पर क्या कहता है, पूरा 8 16 गया, तो यहीं पर जो रूल यहाँ पर फॉलो हो जाता है कि 8 से विभाज्य होगी पूरी यहाँ पर संख्या। कौन सी संख्या, जो पूरी यहाँ पर दे रखी है 4 1 2 8। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट तरीका, मेरा समझाने का तरीका, जो डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझाया, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया डिविजिबिलिटी रूल के साथ। और फ्रेंड्स मेहनत लगती है, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रिवीजन में बताया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल अच्छे से। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सभी रूल्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेरे से पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अब चलते हैं एक छोटे से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप इसे ध्यान से देख लेना। नया टॉपिक जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पर, वो टॉपिक यहाँ पर किसका शो करेगा, यहाँ पर वो टॉपिक यहाँ पर करेगा द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण, इसे हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड द्विघात समीकरण। और ये नोट कर लेना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा मैं द्विघात समीकरण क्या होती है और कैसे होती है। नोट कर लेना इसे फ्रेंड, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की यदि हम बात करें तो द्विघात समीकरण की मूल पहचान बताइए आप क्या है। द्विघात समीकरण की मूल पहचान क्या है कि यदि कोई भी इक्वेशन जैसे दे रखी होगी x² प्लस का 5x एंड प्लस का 6,
इक्वल टू क्या 0 दे रखी होगी। ये समीकरण क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आप बताइए कॉन्सेप्ट के साथ बताइए फ्रेंड्स कि जो ये समीकरण दे रखी है x² प्लस का 5x प्लस जो 6 जो दे रखी है हमारे पास, जो दे रखी है इस इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो डेफिनेटली है। क्यों है डेफिनेटली? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पर जो दोस्तों जो घात जो लगी हुई है ये वाली, वो 2 है, और यही इसकी पहचान है कि यही एक द्विघात समीकरण है। अब फ्रेंड्स देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले द्विघात समीकरण की यदि बात करें तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे मैंने कोई इक्वेशन ली यहाँ पर द्विघात समीकरण की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर कहा जाए कि द्विघात समीकरण में लेट्स टू रूट्स, लेट्स जो इसके द्विघात समीकरण के जो मूल हैं रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, 2 मूल हमने ले लिए फ्रेंड्स, रूट्स हमने ले लिए अल्फ़ा, नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिया हमने अल्फ़ा, दूसरा लिया यहाँ पर बीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर द्विघात समीकरण में, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रूट्स आते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि यहाँ पर रूट्स यानी सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, यानी यहाँ पर जो मूल होते हैं रूट्स होते हैं उनका यहाँ पर योग बताइए, और यहाँ पर उनके गुणा बताइए कि मल्टीपल यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है अल्फ़ा एंड बीटा वो कितना बनता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यदि सम ऑफ रूट्स करेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा तो वो यहाँ पर कितना बनेगा, वो यहाँ पर आप नोट्स कर लेना नोट। अल्फ़ा प्लस बीटा यदि करेंगे तो माइनस का v और बटे में क्या आ जाएगा a। कौन सा b? ये वाला b, और a ये वाला। तो यहाँ पर a आप नोट कर लेना फ्रेंड्स कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा को यदि हम करेंगे तो ये वाला बनेगा। अब क्या करेंगे, यदि प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा यानी रूट्स ऑफ प्रोडक्ट्स अल्फ़ा एंड बीटा करेंगे, यानी अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट करेंगे यानी गुणनफल करेंगे, तो मूलों का जो गुणनफल होगा वो कितना निकल कर आएगा वो आप देखेंगे। यदि मूलों का गुणनफल हो जाएगा वो आएगा डायरेक्टली इंडेफिनेटली एंड डेफिनेटली निकल कर आएगा अल्फ़ा c बटा a, और यही इसकी खास पहचान है। अब यहाँ पर आप नोट कर लेना कि यदि मूलों का योग पूछेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का b अपॉन a। यदि यहाँ पर मूलों का प्रोडक्ट पूछेगा, गुणनफल पूछेगा तो वो आएगा c बटा a। अब कैसे करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ वो यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसी अल्फ़ा बीटा के रिलेटिव में, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट के साथ अब मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लूँगा। इक्वेशन हमारी है यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड ध्यान से, इक्वेशन हमारी है x², यहाँ पर 2 है, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का यहाँ पर इक्वेशन ये कहती है कि यहाँ पर जो मूलों का योग हो वो 5 हो, मूलों का गुणनफल हो वो 6 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर में क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 3 प्लस का यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे, x तो लेंगे नहीं क्योंकि इधर x है नहीं, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, अंदर क्या बचेगा 3 बराबर में क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन जो होता है वो एक तरफ ले लेते हैं एक बार में x प्लस 3, और दूसरी तरफ में जो बचता है वो ले लेते हैं यानी x प्लस 2 बराबर में क्या आ जाएगा, इसके 0 आ जाएगा। समझाने का तरीका मेरा यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ सोल्यूशन हल। यहाँ पर x प्लस 3 आ गया, x प्लस 2 आ गया बराबर 0 आ गया। यदि यहाँ पर कहा जाए कि x के कितने मान हैं तो x के यहाँ पर कितने होंगे मान वो बताइए आप। तो x के 2 मान होंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 3 आ जाएगा, और दूसरा x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते रहना यहीं पर ध्यान से, जो मैं तुम्हें समझाने का तरीका है समझा रहा हूँ वो अब क्या समझाऊँगा वो आप देखते रहना ध्यान से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अब तुम्हें बताता पहले वाले कॉन्सेप्ट में कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, देखेंगे ध्यान से। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, माइनस का b बटा a है, तो यहाँ पर माइनस का b और बटे में क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। यहाँ पर देखने की बात होगी कि b कौन सा है, यहाँ पर b हमारे पास है 5, a वाला 5, तो लेंगे माइनस का है तो माइनस का,
5 लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आया है ये माइनस का 5, ये किसका योग है, अल्फ़ा प्लस बीटा। यदि प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा लेंगे तो हम कितना आ जाएगा, सी बटा ए। तो सी हमारे पास कितना है, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, बताइए आप। सी कितना है 6 और ए का मान है 1, यानी अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया 6 एंड अल्फ़ा बीटा का यहाँ पर एडिशन यानी क्या आ गया, ऐड। वो हमारे पास कितना आया फ्रेंड्स, वो हमारे पास आया 5। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा के यदि मान हमने ए वाले लगा दिए, ये माइनस का 3 माइनस का 2, तो यहाँ पर सम आएगा माइनस का 5 एंड प्रोडक्ट आएगा 6। और यही उम्मीद करते हैं आपको द्विघात समीकरण की इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, समझाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा हो तो वो भी बताना फ्रेंड्स। ये सभी मैंने आपको सोल्यूशन आज बताएं और फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैंने तुम्हें बताया फ्रेंड्स। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए यहाँ पर फॉर्मूला रिवीजन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। कमेंट में फ्रेंड्स ज़रूर बता देना।